Good morning, students. How's going your Diwali vacations? I hope so. You are very enjoying your Diwali vacations. क्रैकर्स फोड़े होंगे, मिठाइयाँ खाई होंगी, घूमने गए होंगे. बट ये आप ध्यान रखना और सेफ रहना कि अभी कोरोना चल रहा है तो घर पे ही रहना और सेफ रहना. Our last lecture before Diwali vacations, we will complete our 7th chapter. Now, today we will start our 8th chapter and second semester का first chapter. So we will start our 8th chapter. Body movements. Sit absolutely still. Observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. आप सबने देखा ही होगा, आपकी बॉडी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मूवमेंट करती रहती है. तो ये सब कैसे होता होगा? तो उसके लिए यहाँ पे सम एग्जांपल्स ऐसे दिए हुए हैं कहाँ पे कौन सा जॉइंट्स होते हैं, क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी मूवमेंट कर सकती है. तो उसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है जो हम आज पढ़ेंगे. Walk, run, fly, jump, creep, crawl, slithers, and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? कैसे हो सकते हैं? Why is it that many animals walk while a snake, slither, or crawls and a fish swims? कैसे होता होगा ये सबका मूवमेंट डिफरेंट कैसे होते हैं? तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पोर्शन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे मूवमेंट्स होती हैं. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ अवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विथ. हम थोड़ा बहुत देखेंगे तो हमारी बॉडी को. तो बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज movements in animals, do you enjoy doing physical exercise at school? आप सब हम या हमारे स्कूल में पहले इस ईयर तो नहीं, लास्ट ईयर हमने जो हम एक्सरसाइज करते थे विंटर में तो ज्यादा करते थे जो हम डोम में करते थे. तो आप सबको ये अच्छा लगता था स्कूल में एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्सरसाइज. हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज. कैसे करते थे आप अपने मूवमेंट्स हैंड और लेग की. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपको अपने हैंड को ऐसे एक स्टिक या तो पट्टी कुछ भी हो उससे बांध देना है. और उसके बाद आपको आपके हैंड को बेंड करना है कि आपका हैंड बेंड हो सकता है, एल्बो से नहीं हो सकता है क्योंकि आपने वहां पे स्टिक किया है. तो ये कैसे होता होगा कि हमारा हाथ ऐसे ही इजीली बेंड होता है और घूम सकता है. अगर स्टिक होती है, स्ट्रेट होता है तो नहीं हो सकता है. तो ऐसे वहां पे कौन सा ऐसा जॉइंट होगा तो जिसके थ्रू हमारा हैंड मूवमेंट कर सकता है. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो वहां पे कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है? ऐसा होता है. आप इसे अगर एक्सरसाइज आपको एक एक्टिविटी करनी हो तो आपको एक बाउल लेना है, उसके अंदर बॉल रखना है और नीचे आपको पेपर का सिलेंडर बना के रखना है. और उसके बाद आप जैसे ही सिलेंडर को मूवमेंट कराओगे तो जो बॉल होगा वो भी मूवमेंट होगा, बट ये जॉइंट होगा वो ऐसे ही रहेगा. तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमारे एल्बो में होता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो फ्रीली रोटेट हो सकता है इनसाइड. नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म and the bowl is like the part of the shoulder to which your arms is joined. यहाँ पे कौन सा arm joint होगा? The rounded end of one bone fit into the cavity. यानी कि hollow space होता है जो यहाँ पे होता है, उससे आपका जो elbow होता है वो ऐसे joint होता है आपके hand से. Such a joint allow मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. और वो जो ये जॉइंट होता है वो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए डायरेक्शन अलाउ करता है. तो कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स यू कैन थिंक ऑफ. कौन से प्लेस पे ये जॉइंट हो सकता है, क्या आप नेम बता सकते हो? एक तो एल्बो में होता है, दूसरा लेग्स में होता है. जो
यहाँ पे होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे ही जो हमारा ये हिप बोन होता है, लेग के अंदर जो हिप बोन होता है, और यहाँ पे हमारा ये लेग होता है, वहाँ पे ये बॉल है और ये सॉकेट, यानी कि ये ऐसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये होता है जिसके थ्रू हमारा लेग फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। अंडरस्टैंड? Then second, pivotal joint. The joint where our neck join the head is a pivotal joint. यानी कि हमारा जो नेक और हेड जॉइंट होता है, वहाँ पे जो भी जॉइंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. Try this movement. अब जो अलाउ करता है कि हमारे हेड को हम आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, तो इसे आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो, अभी भी ट्राई कर सकते हो। How are these movements different from those of our arms that can rotate a completely circle in its ball and socket joint? ये कैसे जो डिफरेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से? तो जो पाइवोटल जॉइंट्स होते हैं वो सिलेंडर, उसके अंदर सिलिंड्रिकल बोन्स रोटेट इन अ रिंग, और वो यहाँ पे कौन सा सिलेंडर बोन होता है जो ऑल डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए अलाउ करता है, जो रिंग होती है यहाँ पे। बट बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट के अंदर हर डायरेक्शन में हम मूवमेंट नहीं करवा सकते। जैसे कि यहाँ पे है तो हम इस डायरेक्शन में लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, बट हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों जॉइंट्स के अंदर ये डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? Then next, hind joints. Open and close the door a few times. Observe the hangings of the door carefully. आपने देखा ही होगा ये joints का, आप open close कर डोर को तो उसके अंदर ये joints होते हैं, जैसे कि डोर के अंदर होते हैं, तो ऐसे ही हमारे बोन के अंदर भी जॉइंट्स होते हैं जो यहाँ से ओपन और क्लोज होते रहते हैं, जो यहाँ से बंद होता है ओपन होता है, तो इसे क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट्स। देन नेक्स्ट वन, ये आपको केयरफुली रीड कर लेना है। ओके, यहाँ पे इसकी एक्टिविटी दी हुई है, आपको ये जॉइंट बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो आप। सिलेंडर ऐसे रखना है, दो पेंसिल को ऐसे रखना है, तो आप ऐसे इसके थ्रू सिलेंडरली आप ये जॉइंट बना सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट वन, फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो रोटेट नहीं होते हैं। सम जॉइंट बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फेयर। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। ये जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, और इसे हम फिक्स जॉइंट कह सकते हैं। जैसे कि हमारे हेड के अंदर ऐसे कितने सारे जॉइंट्स हैं जो रोटेट नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उसे फिक्स जॉइंट कहा जाता है। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head. क्या आप उसे मूवमेंट करा सकते हो? नहीं करा सकते हो, क्योंकि there is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is the fixed joint. क्योंकि वहाँ पे fixed joint होता है। We discussed only some of the joints that can connect part of our body. What give the different parts of the body their different shapes? कैसे होते होंगे डिफरेंट शेप्स, कैसे मिलते होंगे पार्ट्स के अंदर, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर उसके शेप। इफ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, आपको डॉल बनाना अच्छा लगता है या बनाइए। व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, क्या बनाते हो आप उसका? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, यानी कि आप उसका आउटर स्ट्रक्चर बनाने से पहले इनर शेप्स बनाते हो। इज इट ऑल द बोन्स इन our body also form a framework give a shape to our body, यानी कि हमारी बॉडी, आप पर डोल बनाते होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फ्रेमवर्क करते होंगे इनरी, उसके थ्रू ही हमें आउटर शेप मिलता है। तो ऐसे ही सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क पहले बनाया जाता है, उसके थ्रू ही हमें हमारे बॉडी का शेप मिलता है। तो दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। जो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, जो आप सब ये तो देखा भी होगा और जानते भी होंगे, उसे क्या कहते हैं? स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ, यानी कि हमारा बॉडी बोन होते हैं तो उस टाइम हमारे अंदर 300
305 यानी कि 305 बोन्स होते हैं हमारे बर्थ के टाइम। द नंबर्स ऑफ बोन इन द स्केलेटन चेंजेस विथ एज, और एज के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं हमारे बोन। इट डिक्रीज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। और हम जैसे ही एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो जॉइंट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। तो 305 में से 206 हो जाते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? कैसे मिलता होगा ये ह्यूमन स्केलेटन का शेप? How do we know the shape of the different bones in our body? और different bones की जो shapes होते हैं वो भी कैसे पता चलते होंगे? क्या आप जानते हो उसके बारे में? We can have some idea about the shape and numbers of bone in our parts of our body by feeling them. One way we could know this shape better would be to look at एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आप उसको देखना हो, आपको ये स्केलेटन, तो आपको एक्सरे कराओगे तो आपका पूरा बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। डिड यू और anyone in your family ever have an x-ray of any parts of your body taken? क्या आपके फैमिली में किसी ने भी एक्सरे कराया है बॉडी पार्ट्स का? तो आप उसमें भी आप देखोगे तो आपको दिखाई देगी, और उसके थ्रू ही पॉसिबल है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इंजरीज होती है उसे हम देख सकते हैं और उसे रिकवर कर सकते हैं। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी, और एक्सरे हमारे बॉडी का बोन्स का जो शेप्स होते हैं वो हमें देखने के लिए एबल करता है। फील द बोन्स इन योर forearms, upper arms, lower legs and upper legs। आप फील करोगे, टच करोगे आपके फोर आर्म्स, अपर आर्म्स और लोअर लेग और अपर लेग को। ट्राई इट, आपको ये करना है। Similarly, feel the bones of your ankle and knee joint and compare this with the X-ray images। आपको कंपेयर करना है कि आप फील करते हो ऐसे ही आपको एक्सरे के अंदर दिखा देता है। Bend your finger, are you able to bend them at every joint? क्या आप उसे फील कर सकते हो? तो it is made up of several small bones called carpals। और जो छोटे छोटे बोन्स को जॉइंट होने से बनता है उसे क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं, जो हमारे फिंगर्स के अंदर होते हैं। जो छोटे छोटे उसके अंदर छोटे छोटे बोन्स के स्मॉल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे छोटे बोन्स जॉइंट होने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं? कार्पल्स होते हैं, जो हमारे फिंगर्स के अंदर होते हैं। लेग की और हैंड की फिंगर्स के अंदर ये वाले बोन्स होते हैं और उसे कार्पल्स कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट, जितना आज हमने पढ़ा वो एक बार आपको रीड कर लेना है, और कुछ भी डाउट हो तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना, तो मैं आपको अच्छी तरह से उसे समझा दूंगी। अंडरस्टैंड? देन टुडे पोर्शन वी विल कंप्लीट टू हियर। नाउ आवर नेक्स्ट पोर्शन वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। से बांध देना है, और उसके बाद आपको आपके हैंड को बेंड करना है। कि आपका हैंड बेंड हो सकता है एल्बो से? नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने वहां पे स्टिक किया है। तो ये कैसे होता होगा कि हमारा हाथ ऐसे ही इजीली बेंड होता है और घूम सकता है? अगर स्टिक होती है, स्ट्रेट होता है तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे वहां पे कौन सा ऐसा जॉइंट होगा तो जिसके थ्रू हमारा हैंड मूवमेंट कर सकता है? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वहां पे कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है? ऐसा होता है। आप इसे अगर एक्सरसाइज, आपको एक एक्टिविटी करनी हो तो आपको एक बाउल लेना है, उसके अंदर बॉल रखना है और नीचे आपको पेपर का सिलेंडर बना के रखना है, और उसके बाद आप जैसे ही सिलेंडर को मूवमेंट कराओगे तो जो बॉल होगा वो भी मूवमेंट होगा, बट ये जॉइंट होगा वो ऐसे ही रहेगा। तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमारे एल्बो में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो फ्रीली रोटेट हो सकता है इनसाइड। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म and the bowl is like the part of the shoulder to which your arms is joined। यहाँ पे कौन सा आर्म joint होगा? The rounded end of one bone fit into the cavity, यानी कि hollow space होता है जो यहाँ पे होता है, उससे आपका जो एल्बो होता है वो ऐसे joint होता है आपके हैंड से। Such a joint allow
मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और वो जो ये जॉइंट होता है वो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए डायरेक्शन अलाउ करता है। तो कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स यू कैन थिंक ऑफ? कौन से प्लेस पे ये जॉइंट हो सकता है, क्या आप नेम बता सकते हो? एक तो एल्बो में होता है, दूसरा लेग्स में होता है, जो यहाँ पे होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे ही जो हमारा ये हिप बोन होता है, लेग के अंदर जो हिप बोन होता है, और यहाँ पे हमारा ये लेग होता है, वहाँ पे ये बॉल है और ये सॉकेट, यानी कि ये ऐसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये होता है, जिसके थ्रू हमारा लेग फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। अंडरस्टैंड? Then second, pivotal joint. The joint where our neck join the head is a pivotal joint. यानी कि हमारा जो नेक और हेड जॉइंट होता है, वहाँ पे जो भी जॉइंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? पाइवोटल जॉइंट. It allow us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. Try this movement. अब जो अलाउ करता है कि हमारे हेड को हम आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, तो इसे आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो, अभी भी ट्राई कर सकते हो. How are these movements different from those of our arms that can rotate a completely circle in its ball and socket joint? ये कैसे जो डिफरेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से? तो जो पाइवोटल जॉइंट्स होते हैं वो सिलेंडर, उसके अंदर सिलिंड्रिकल बोन्स रोटेट इन अ रिंग, और वो यहाँ पे कौन सा सिलेंडर बोन होता है जो ऑल डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए अलाउ करता है, जो रिंग होती है यहाँ पे. बट बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट के अंदर हर डायरेक्शन में हम मूवमेंट नहीं करवा सकते. जैसे कि यहाँ पे है तो हम इस डायरेक्शन में लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, बट हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं कर सकते. इसलिए ये दोनों जॉइंट्स के अंदर ये डिफरेंट है. अंडरस्टैंड? Then next, hind joints. Open and close the door a few times. Observe the hinges of the door carefully. आपने देखा ही होगा ये joints का, आप ओपन क्लोज कर डोर को तो उसके अंदर ये joints होते हैं, जैसे कि डोर के अंदर होते हैं, तो ऐसे ही हमारे बोन के अंदर भी जॉइंट्स होते हैं जो यहाँ से ओपन और क्लोज होते रहते हैं, जो यहाँ से बंद होता है ओपन होता है, तो इसे क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट्स. देन नेक्स्ट वन, ये आपको केयरफुली रीड कर लेना है. ओके, यहाँ पे इसकी एक्टिविटी दी हुई है. आपको ये जॉइंट बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो. आप सिलेंडर ऐसे रखना है, दो पेंसिल को ऐसे रखना है, तो आप ऐसे इसके थ्रू सिलेंडरली आप ये जॉइंट बना सकते हो. ओके, अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट वन, फिक्स्ड जॉइंट. फिक्स जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो रोटेट नहीं होते हैं. सम जॉइंट बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फेयर. द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स. ये जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं. सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, और इसे हम फिक्स जॉइंट कह सकते हैं. जैसे कि हमारे हेड के अंदर ऐसे कितने सारे जॉइंट्स हैं जो रोटेट नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उसे फिक्स जॉइंट कहा जाता है. When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head. क्या आप उसे मूवमेंट करा सकते हो? नहीं करा सकते हो, क्योंकि there is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is the fixed joint. क्योंकि वहाँ पे fixed joint होता है. We discussed only some of the joints that can connect part of our body. What give the different parts of the body their different shapes? कैसे होते होंगे डिफरेंट शेप्स, कैसे मिलते होंगे पार्ट्स के अंदर, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर उसके शेप. इफ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, आपको डॉल बनाना अच्छा लगता है या बनाइए. व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? क्या बनाते हो आप उसका? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर. यानी कि आप उसका आउटर स्ट्रक्चर बनाने से पहले इनर शेप्स बनाते हो. इज इट ऑल द बोन्स इन our body also form a framework give a shape to our body. यानी कि हमारी बॉडी, आप पर डोल बनाते होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फ्रेमवर्क करते होंगे इनरी, उसके थ्रू ही हमें आउटर शेप मिलता है. तो ऐसे ही सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क पहले बनाया जाता है, उसके थ्रू ही हमें हमारे बॉडी का शेप मिलता है. तो
दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। जो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, जो आप सब ये तो देखा भी होगा और जानते भी होंगे, उसे क्या कहते हैं? स्केलेटन। The human skeleton is composed of around 305 bones at birth। यानी कि हमारा बोन होते हैं तो उस टाइम हमारे अंदर 305 यानी कि 305 बोन्स होते हैं हमारे बर्थ के टाइम। द नंबर्स ऑफ बोन इन द स्केलेटन चेंजेस विथ एज, और एज के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं हमारे बोन। इट डिक्रीज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। और हम जैसे ही एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो जॉइंट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। तो 305 में से 206 हो जाते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? कैसे मिलता होगा ये ह्यूमन स्केलेटन का शेप? How do we know the shape of the different bones in our body? और different bones की जो shapes होते हैं वो भी कैसे पता चलते होंगे? क्या आप जानते हो उसके बारे में? We can have some idea about the shape and numbers of bone in our parts of our body by feeling them. One way we could know this shape better would be to look at एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आप उसको देखना हो, आपको ये स्केलेटन, तो आपको एक्सरे कराओगे तो आपका पूरा बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टेकन? क्या आपके फैमिली में किसी ने भी एक्सरे कराया है बॉडी पार्ट का? तो आप उसमें भी आप देखोगे तो आपको दिखाई देगी, और उसके थ्रू ही पॉसिबल है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इंजरीज होती है उसे हम देख सकते हैं और उसे रिकवर कर सकते हैं। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। और एक्सरे हमारे बॉडी का बोन्स का जो शेप्स होते हैं वो हमें देखने के लिए एबल करता है। फील द बोन्स इन योर forearms, upper arms, lower legs and upper legs। आप फील करोगे, टच करोगे आपके forearms, upper arms और lower leg और upper leg को। try it, आपको ये करना है। Similarly, feel the bones of your ankle and knee joint and compare this with the X-ray images। आपको कंपेयर करना है कि आप फील करते हो ऐसे ही आपको एक्सरे के अंदर देखा देता है। Bend your finger, are you able to bend them at every joints? क्या आप उसे फील कर सकते हो? तो it is made up of several small bones called carpals। और जो छोटे छोटे बोन्स को जॉइंट होने से बनता है उसे क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं, जो हमारे फिंगर्स के अंदर होते हैं। जो छोटे छोटे उसके अंदर छोटे छोटे बोन्स के स्मॉल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे छोटे बोन्स जॉइंट होने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं? कार्पल्स होते हैं, जो हमारे फिंगर्स के अंदर होते हैं। लेग की और हैंड की फिंगर्स के अंदर ये वाले बोन्स होते हैं और उसे कार्पल्स कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट, जितना आज हमने पढ़ा वो एक बार आपको रीड कर लेना है, और कुछ भी डाउट हो तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना, तो मैं आपको अच्छी तरह से उसे समझा दूंगी। अंडरस्टैंड? देन टुडे पोर्शन वी विल कंप्लीट टू हियर। नाउ आवर नेक्स्ट पोर्शन वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।